हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। तो आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 23 जुलाई 2020 से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा ये, यानी हाल ही में भारत ने किस देश की राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवा की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो आपका ऑप्शन होगा मालदीव। क्या होगा? मालदीव। अब मालदीव की राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है, देश की राजधानी, तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले। तो आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें जो समझौता हुआ है, इस समझौते के अंतर्गत भारत मालदीव को $2 करोड़ का अनुदान देगा और साथ साथ 14 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजेगा, साथ साथ HCQ की गोलियां भी देगा। साथ में किसकी गोलियां देगा? तो HCQ की गोलियां देगा। और इसमें आप लोग मालदीव के बारे में समझ लें थोड़ा सा। तो मालदीव आपका ये रहा मालदीव, जो कि आपका भारत से, या हम लोग ऐसे जान लें कि एशिया से 700 किलोमीटर दूरी पे है। एशिया से, एशिया महाद्वीप से 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मालदीव। और ये दक्षिण एशिया का छोटा द्वीप है, अरब सागर में स्थित है। कैपिटल इसकी होगी माले, करेंसी होगी रुपया, और प्रेसिडेंट होंगे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है। और आप लोगों को पता ही चल गया इसके बारे में, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो कोरोना काल में यानी कि इसकी सहायता करना, भारत के द्वारा सहायता करना। किसकी? तो मालदीव की। इससे पहले भी अभी एक मिशन किया गया था मालदीव के लिए, तो संजीवनी मिशन, याद रखना। कौन सा? तो संजीवनी मिशन यहाँ पे जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा कुछ दवाओं को पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा सेकंड, यानी पाई अप्रोक्सीमेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 14 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, या फिर होगा 23 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हो जाएगा आंसर 22 जुलाई। क्या होगा? तो 22 जुलाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब पाई है, पाई आपके सामने दिख रही है, ये है पाई। यानी कि पाई को हम लोग इस रूप में व्यक्त करते हैं। और ये पाई जो है, ये कहाँ का शब्द है, ये किस देश का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा का। कहाँ का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पाई ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसको 22 तारीख को क्यों मनाया जाता है? कारण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया। क्यों मनाया जाता है 22 तारीख को? तो इसका कारण एक ही है, तो आपको पता होगा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान अगर हम लोग जानेंगे, पाई का मान तो कितना होगा पाई का मान? तो पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। अब 22 से निकल के आ गया 22 जुलाई, और 7 से निकल के आ गया जुलाई, सॉरी, 22 से निकल के आ गया 22 तारीख, और 7 से निकल गया होगा 7वां मंथ, यानी कि जुलाई। तो 22 जुलाई आपको क्लियर हुआ। पाई का मान याद रखिए और पाई अप्रोक्सीमेशन डे याद हो जाएगा अपने आप। अब रही बात पाई दिवस की, हम लोग बात कर लें तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस आपका मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है। अब पाई से जुड़े और महत्वपूर्ण कुछ सवाल आपके बनेंगे, जैसे जैसे हम लोग जानते हैं पाई, तो पाई शब्द है ग्रीक का, और इसमें इसको 1706 में, कब? तो इसको 1706 में, 1706 में विलियम जोन्स ने पेश किया था। किसने पेश किया था इसको? तो विलियम जोन्स ने पेश किया था। और इसका मान 22/7, या फिर हम लोग 3.14 भी बोल सकते हैं। अब पाई दिवस आपका 14 मार्च को है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ में, क्योंकि आपको रोज यानी कि अपडेट, यानी डेली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा समय समय पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हाल ही में स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया, यानी कि स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया। किसको किया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कन्नपुरम। क्या होगा? तो कन्नपुरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये कन्नपुरम पड़ता कहाँ पे है? कन्नपुरम ये पड़ता कहाँ पे है? तो पहले तो समझ लो यहाँ पे ये आमों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आमों की नई नई कई अधिक प्रजाति। अब इसका आयोजन किस अवसर पे किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है आम दिवस, यानी राष्ट्रीय नेशनल मैंगो डे,
नेशनल मैंगो डे के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। और ये आपका कन्नपुरम पड़ता कहाँ है? तो कन्नपुरम का आयोजन केरल के कुन्नूर जिले के कन्नपुरम एरिया को। अब यहाँ पे क्लियर हुआ, ये राज्य होगा केरल और जिला होगा कुन्नूर और एरिया होगा कन्नपुरम यानी कि पंचायत। अब इस पंचायत की हम लोग बात कर दें तो यहाँ पे 200 से अधिक, इस पंचायत में जो कन्नपुरम है तो यहाँ पे 200 से, किससे? 200 से अधिक आम की प्रजातियां पाई गई हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन और निकलेगा आपका 2021 में। तो 2021 में कन्नपुरम पंचायत के द्वारा हेरिटेज वॉक सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा 4, यानी कि हाल ही में भारत डीडीटी हेतु किस देश की आपूर्ति करेगा, यानी डीडीटी की मांग किस देश ने की है और जिसका आपूर्ति करने का बेड़ा भारत ने उठाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से याद आया होगा तो आप लोगों को, यानी कि ज्यादातर बीमारियां, ज्यादातर वायरस, ज्यादातर रोग तो आपके दक्षिण अफ्रीका से होते हैं, क्योंकि ये आपका अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास रखता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे डीडीटी की। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में इस समझौते पर, यानी इस समझौते में कितना दवा देने का मात्रा कितनी होगी? तो मात्रा होगी 20.60 मेट्रिक टन। कितना होगा? तो 20.60 मेट्रिक टन देने का वादा किया है। किसने? तो भारत सरकार ने। अब इसमें हम लोग समझ लें ये समझौता हुआ किस मंत्रालय के द्वारा है? तो रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पे इसके द्वारा हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझ गए रासायनिक उर्वरक मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब आगे चल के और भी कुछ समझौते होने वाले हैं, जैसे कि आपका 2021, यानी हम लोग जानेंगे 2020 चल रहा है, 20 में बातें चल रही हैं अभी, लेकिन 21 तक ये समझौता हो जाएगा। किस देश के साथ? तो आपका एक होगा जाम्बिया, एक होगा जिम्बाब्वे। कौन? एक होगा जाम्बिया, एक होगा जिम्बाब्वे। तो इनके साथ भी समझौता होने वाला है इसी डीडीटी दवा को लेके। तो जाम्बिया को कितनी मात्रा में खुराक पहुंचाई जाएगी और जिम्बाब्वे को कितनी मात्रा में खुराक पहुंचाई जाएगी, तो ये भी समझ लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना? तो जाम्बिया को पहुंचाने की मात्रा है वो है 113 मेट्रिक टन। ठीक है, जिम्बाब्वे को कितनी दवा पहुंचाने का वादा किया जाएगा? तो इसमें होगा 128 मेट्रिक टन, यानी कि 2020-21 की बात हो रही है ये। ठीक है, अभी इसका समझौता पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ठीक है, अब इससे पहले भारत किसको दे चुका है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसको? तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को ये डीडीटी की खुराकें पहुंचा चुका है। यानी डीडीटी खुराक से आप लोग ये मत सोचना कि आप इसका सेवन करेंगे, नहीं। मच्छर को, यानी कीटनाशक दवा होती है डीडीटी, कीटनाशक दवा होती है जो मच्छर को मारने में सहायक रहेगी। ठीक है, अब मच्छर से बात आ गई तो मलेरिया। तो मलेरिया को खत्म करने के लिए, यानी मलेरिया को खत्म करने के लिए तो ये अब हम लोग समझ ले, पहले ऑस्ट्रेलिया को कब दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया को दिया था 1874 में। कब? तो 1874 में। अब ये एक चीज और समझ लो, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बता दें तो ये किसको खत्म करने के लिए दिया जा रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मलेरिया, यानी कि मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है डीडीटी का। ठीक है, अब इसमें मलेरिया की हम लोग थोड़ी रिपोर्ट जान लेते हैं। जैसे मलेरिया की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में क्या रिपोर्ट आई थी? तो 93% मौतें जो मलेरिया से हुई थी, 93%, टोटल का 93% वो आपका था दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से था 93%, टोटल का 93%, पूरे विश्व का 93% सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से था। अब 2017 की भारत की रिपोर्ट हम लोग जान लेते हैं। तो 2017 में जो भारत की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2018 में जो आई थी, तो 2018 में जो आई थी रिपोर्ट, तो 17 की अपेक्षा यहाँ पे 2.6 मिलियन कमी आई थी। कितनी? तो 2.6 मिलियन मरीजों की कमी आई थी। कब? तो 2018 में 17 की अपेक्षा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य ने शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा उत्तराखंड। अब वेस्ट टू एनर्जी की बात हो रही है तो हम लोग जान लेंगे जो वेस्ट टू एनर्जी है इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा? तो लक्ष्य होगा इसका जो आपका वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि आपका
कचरा है उस कचरे का अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बिजली में बदलना, यानी जो आपका कचरा है ये कचरे को बिजली में बदलना, ठीक है, किस में बदलना, बिजली में बदलना। ये बिजली खंभे बना दिए हैं, ये बिजली के तार हैं, ठीक है, तो बिजली में बदलना इसका कार्य होगा, ठीक है, यानी ऊर्जा में बदलना। अब इसका जो उद्देश्य है इससे आपको समझ में आया होगा कितनी मात्रा में बिजली उत्पादन होगा, तो मात्रा कितनी होगी, तो यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है उत्तराखंड में वो 900 टन प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन उत्पादन होता है किसका, वो अपशिष्ट पदार्थों का कलेक्शन होता है, कितना, 900 टन। अब इससे बिजली जो बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 2 मेगावाट की, कितनी, तो 2 मेगावाट की बिजली बनेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, तो इसमें स्थान रहा है भारत का तीसरा। अब रहा स्थान तीसरा, तो अब हम लोग जान लेंगे पहला और दूसरा। तो दूसरा और पहला किसका रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका रहा है चीन, कौन, चीन, और सेकंड नंबर पे कौन रहा है, तो सेकंड नंबर पे रहा है यहाँ पे वियतनाम, कौन रहा है, तो सेकंड नंबर पे रहा है आपका वियतनाम, फर्स्ट नंबर पे रहा है चीन। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो आप लोग, तो एक चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये आपका कितने देशों ने मिलकर के इसमें जो सूचना इंडेक्स जारी है कितने देशों ने मिलकर किया है, तो यहाँ पे होंगे कितने देश शामिल हैं, तो इसमें शामिल हैं 48 देश, कितनी कंट्री शामिल हैं, तो इसमें 48 कंट्री शामिल हैं, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जारी किसने की, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो रिपोर्ट जारी की है किसने, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कुशमैन एंड बैकफील्ड ने, किसने, तो कुशमैन एंड बैकफील्ड ने, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब जोखिम सूचकांक यहाँ पे एक और हम लोग जानते रोज, यानी रिस्क, तो जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है तीसवा, कौन सा है, तो जोखिम का सूचकांक है जो वो है तीसवा, यानी 30, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये, यानी कि हाल बल्ब युक्त बल्ब युक्त N95 मास्क को कोरोना वायरस रोकने में असफल घोषित किया, किसने किया घोषित, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है तो इनके मंत्री कौन होंगे, तो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और जुड़ी इससे कई बातें जान लेते हैं, तो बात ये है कि जो 95 मास्क है इसको कोरोना के बचाव में यानी कि असफल घोषित कर दिया गया है, क्या, ये कोरोना के उपचार में सही नहीं है, इसमें वायरस इकट्ठा होता रहता है, ये वायरस को रोक लेता है, ये वायरस को रोक लेता है, इसलिए इसको आप लोग भी मत लगाएं। अच्छा सा कपड़े का 3 लेयर वाला, यहाँ पे जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन जी ने कहा है कि आप लोग घर में देसी रूप से घर से निर्मित 3 लेयर यानी 3 लेयर कपड़े का सिल करके आप लोग मास्क बना सकते हैं, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आपका 95 जो मास्क है वो ये है, 95 मास्क इस टाइप से होता है, उभारदार होता है, जिसमें बताया गया कि इसमें काफी जगह होने के कारण यहाँ पे कोरोना इसके अंदर रह जाता है, समझे, तो कोरोना का वायरस है वो यहाँ पे रुक जाएगा, ये चीज है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर है 8, यानी कि हाल ही में नोबेल भोज को रद्द कर पुरस्कारों की घोषणा कब होगी, यानी नोबेल भोज को रद्द कर पुरस्कारों की घोषणा कब होगी, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नोबेल से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, तो आपका ये है नोबेल प्राइज, ठीक है। अब देखो नोबेल भोज क्या है ये से समझ लो, नोबेल भोज क्या है, तो पहले तो इसका आंसर जान लीजिएगा, आंसर होगा 5 से 12 अक्टूबर 2020। अब आपके दिमाग में आया होगा ये तो 10 दिसंबर को आयोजन होता है, ये कब होता है, ये तो 10 दिसंबर को आयोजन होता है, बात आपकी भी सही है, तो आयोजन 10 दिसंबर को ही होगा, पुरस्कार वितरण वाला आयोजन 10 दिसंबर को ही होगा, उसका डेट ना घटाया गया है ना बढ़ाया गया है, बस इसका क्या परिवर्तन है वो हम बताएंगे आपको। तो पहले समझ लो भोज क्या होता है, तो भोज इस प्रकार से होता था, जो पहले होता था यानी कि पहले कोरोना से पहले तो जो होता था सबको बुलाया जाता था, जो भी नॉमिनेट किए जाते थे नोबेल के लिए तो उनको बुलाया जाता था, अच्छा सा भोजन उनको परोस के खिलाया जाता था, काफी अच्छी वहाँ पे बैठक चलती थी, फिर पुरस्कार प्रोवाइड किया उनको पुरस्कृत किया जाता था, ठीक है। अब क्या होगा, कोरोना काल में इसको
यानी जो आपका भोज कार्यक्रम था इसको खत्म करके, समाप्त करके यहाँ पे क्या कर दिया है, जो नॉमिनेट किए जाएंगे व्यक्ति उनकी घोषणा कर दी जाएगी 5 से 12 अक्टूबर 2020 के बीच। और ये अब प्राइस कहाँ से मिलेगा, तो ये प्राइस मिलेगा कहां से, तो आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर करेंगे क्योंकि इसको अच्छे से जानना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अब ये प्राइस कहां से मिलेगा, अब प्राइस ये मिलेगा जो देश होगा, जिस देश का व्यक्ति होगा उस देश की दूतावास से, किससे, तो उस देश के दूतावास से इस प्राइस को दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका आयोजन होता था 10 दिसंबर को, वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब ये आपका जो नॉमिनेट हो जाएगा, नॉमिनेट के उनके प्राइज निकाल दिए जाएंगे और प्राइज उनके दूतावास में पहुंचा दिए जाएंगे। हर देश का दूतावास होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। हालांकि अभी आपको सिर्फ करंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए है। तो यहाँ पे आप एक चीज और समझ लें हम लोग, जो आपका ये कारण क्या था, कारण था कोरोना इसका। अब इससे पहले भी ये टला था, इससे पहले भी रद्द हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका रद्द हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये रद्द हुआ था। ठीक है, आपका 1956 में, जैसे अब जो लास्ट टाइम हुआ था वो था 1956 में ये रद्द हुआ था। उसके बाद अब 2020 में ये रद्द हुआ है। कब जाके, तो 2020 में ये रद्द हुआ है। अब हम लोग नोबेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नोबेल क्या है, नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये किसकी जयंती पर दिया जाता है या किस बारे में दिया जाता है, इसको आप लोग जानेंगे फटाफट, इसको जानेंगे कि नहीं जानेंगे। एक सेकंड, आप लोगों को भी कुछ होमवर्क देना है, तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे नोबेल प्राइज जो है ये किसके नाम पे दिया जाता है, इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट में। ठीक है, हम ये बता दें इसका आयोजन कहाँ होता है, आपको बता दे रहे हैं। तो इसका आयोजन होता है स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पे, तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। कहाँ पे होता है, तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला, तो इसको जानिए, यानी कि हाल में करंजा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया, वाइस एडमिरल अजीत कुमार, अतुल कुमार जैन, एडमिरल करमबीर सिंह, या फिर होगा विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वाइस एडमिरल अजीत कुमार। अब ये वाइस एडमिरल अजीत कुमार हैं, ये कहाँ से हैं, तो ये अजीत कुमार जी हैं जो कहाँ से हैं, तो ये आपके हो जाएंगे, यानी किसके चीफ हैं, ये किसके एडमिरल हैं, तो ये किसके हैं बताइए आप लोग, पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी, तो आप लोग कमेंट में भी बताएंगे, हालांकि हम आपको बता देते हैं। तो ये आपके पश्चिमी नौसेना के वाइस एडमिरल हैं। कौन, तो आपके अजीत कुमार। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे विश्वजीत की हम लोग बात करें, विश्वजीत, तो विश्वजीत आपके होंगे पूर्वी कमान से। कहां से होंगे, ये पूर्वी कमान से होंगे। ठीक है, अतुल कुमार जैन की बात करें तो अतुल कुमार जैन आपके हो जाएंगे पूर्वी कमान से, पूर्व। ठीक है, पूर्वी कमान के वाइस एडमिरल। और एडमिरल करमबीर को तो आप लोग जानते हो, इसका कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, करोगे आप लोग, देखेंगे हम। ठीक है, आप लोग करिएगा। एंड यहाँ पे अब हम लोग और बात कर लेते हैं, ये आपका उद्घाटन कैसा था, तो उद्घाटन था, ये उद्घाटन कैसा था, ये उद्घाटन था ये। ठीक है, और इसमें जो ये किसको समर्पित है, ये संयंत्र आपका पश्चिमी नौसेना को समर्पित, यानी जो बिजली बनेगी, बिजली की क्षमता होगी यहाँ पे कितनी, तो बिजली का उत्पादन होगा इससे, जो सौर ऊर्जा से, तो वो होगा 2 मेगावाट। कितना, तो 2 मेगावाट का उत्पादन होगा यहाँ पे। ये आपका समर्पित है किसको, तो पश्चिमी नौसेना को समर्पित है। ठीक है, क्लियर। और ये 100% स्वदेशी होगा। कैसा होगा, 100% मेक इन इंडिया के तहत होगा। कैसा होगा, तो 100% मेक इन इंडिया के तहत होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे आप लोग, यानी कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा ये, हाल ही में किसने मानवता के लिए गुलवेंकिंचन पुरस्कार जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। क्या होगा, तो ग्रेटा थनबर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ग्रेटा थनबर्ग ये कौन है, तो ग्रेटा थनबर्ग है, ये 17 वर्ष की बालिका है, 17 वर्ष की बालिका है ग्रेटा थनबर्ग। और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। कौन है, तो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और आपके ये 17 वर्ष की हैं, स्वीडिश की हैं। कहाँ की हैं, स्वीडिश की हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये है स्वीडिश की निवासी। और ये पुरस्कार जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा गुलवेंकिंचन, ये पुरस्कार राशि कितनी दी गई इनको, तो राशि इनमें दी गई है 1 मिलियन यूरो। कितना, तो 1 मिलियन यूरो दिया गया है, इस राशि में पुरस्कार 1 मिलियन यूरो दिया गया है। ठीक है, क्लियर। और इस यूरो को, यानी 1 मिलियन यूरो को इनने कहा है, ग्रेटा थनबर्ग जी ने, कि इसको हम पर्यावरण के क्षेत्र में ही लगाएंगे,
इसको हम किस में खर्च करेंगे, तो पर्यावरण के क्षेत्र में खर्च करेंगे। अब ये पर्यावरण के प्रति मानवता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें कितने देश शामिल थे, तो 43 देश शामिल थे। 136 लोगों को चयन किया गया था, जिसमें से फिर चुना गया है तो ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलुस्टे गुलेनवेकियन फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैलुस्टे गुलेनवेकियन फाउंडेशन के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। आयोजन कौन करता है इस पुरस्कार का, तो पुरस्कार का आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन करता है कौन, तो वो हो जाएगा आपका पुर्तगाल। कौन करता है, पुर्तगाल। आपके सामने ग्रेटा थनबर्ग की तस्वीर दिख रही होगी आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनोखा हैंड सैनिटाइजर जी बैंड किस संस्था के द्वारा बनाया गया। अब आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे कि अनोखा तो कुछ तो अनोखा होगा। अब जी बैंड है तो बैंड ये मतलब घड़ी घड़ी टाइप का होगा, तो बात सही है आपकी। तो इसका पहले राइट आंसर समझ ले, तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका होगा गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इनोवेटर्स द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो ये रहा आपके सामने, यानी कि जो जी बैंड सैनिटाइजर है, ठीक है। अब इसमें उपयोग किसका होगा, तो जी बैंड सैनिटाइजर में उपयोग किसका होगा, तो इसमें उपयोग होगा थर्माप्लास्ट। आप लोगों ने सुना होगा थर्मोप्लास्ट, सुना होगा आप लोगों ने थर्मोप्लास्ट, हाँ जी, थर्मोप्लास्ट और इलास्टोमर्स किसका उपयोग होगा, तो थर्मोप्लास्ट और इलास्टोमर्स का इसमें उपयोग होगा। अब इसमें एक आपका जो खासियत होगा वो होगा इसकी जो क्षमता होगी, इसमें एक बार जो आप तरल पदार्थ भरेंगे सैनिटाइजर के रूप में, तो वो कितनी बार छिड़काव करेगा हाथों का, तो वो करेगा 20 बार। कितने बार, तो 20 बार वो छिड़काव करने में सहायक रहेगा, ठीक है। अब इसको जल्द ही लॉन्च भी कर दिया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये, तो आपका क्वेश्चन है, हाल में भारत ने P-8 विमान खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए, यानी कि ऑप्शन ए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। अब हम लोग जान लेंगे इसके बारे में। तो आपके कितने P-8 विमान, यानी P-8I, ठीक है, इसका होगा जो पूरा वो होगा P-8I विमान, ठीक है। क्या होगा नाम, P-8I विमान। अब P-8I विमान खरीदने का समझौता किया 6, कितने, तो 6 विमान खरीदने का समझौता किया गया है, जिसमें 4 विमान मिल जाएंगे कब तक, 2021 तक। कब तक, 2021 तक। और आगे 6 और खरीदने का बात चल रहा है, कितना, तो 6 और खरीदने की बात चल रही है। तो ये भी देखेंगे, टोटल हो गए कितने, 12। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। लेकिन 6 पे अभी बात चल रही है, क्लियर नहीं है, ठीक है, हस्ताक्षर नहीं हुए। अब इनका कार्य क्या होगा, तो इनका कार्य होगा, आप लोग देख करके समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर नहीं लगा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट सेशन में दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा तो उसमें दिखा देंगे। अब जो आपका P-8 विमान है, इसमें होगा क्या, तो ये आपका समुद्री निगरानी रखेगा। क्या, तो समुद्री निगरानी रखेगा। ये किसकी, तो समुद्री निगरानी रखेगा, जो समुद्री हलचल होती है उसके बारे में, पनडुब्बियों का पता लगाना और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने की भी इसमें सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जो समुद्री निगरानी क्या होता है, जैसे कि समुद्री डकैती वगैरह, उनमें जानकारी कहाँ से कौन आ रहा है, दूसरे देश का तो कोई नहीं आ रहा है, ये सब होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि क्रैक इट आपका चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल का वीडियो 24 जुलाई 2020 के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर देना आप लोग, लाइक करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, क्योंकि पहला वीडियो है तो आप लोगों को शायद कम अच्छा लगा हो, इसलिए शायद आप लोग ना करो लाइक, तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। शेयर कर देना आप लोग और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।